आयरा, अगर तुमने काम्यार से शादी की तो मैं अपनी जान ले लूंगा। आयरा के बाप की ये बात अब आयरा के होश उड़ा देगी। तो अब इरफान साहब के सामने ऐसा क्या राज खुलने वाला है जिसके बाद वो फिर से आयरा को इस शादी से रोक देंगे, बल्कि आयरा को अपनी मौत की धमकी तक दे देंगे। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आयरा के लिए काम्यार से शादी करना पुलिस राज से गुजरने का काम होने वाला है और अब आयरा को अपने बाप की जिंदगी और अपनी जिंदगी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो अब क्या आयरा फैसला करने वाली है? क्या आयरा अपने बाप को छोड़कर काम्यार से शादी कर लेगी या फिर काम्यार को छोड़कर अपने बाप की जिंदगी बचा लेगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब आयरा से एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि उसने काम्यार पर तरस खाकर काम्यार से शादी करने का फैसला कर लिया। आयरा को इस बात का दुख है कि कहीं काम्यार को कुछ हो गया तो उसके बाद सारा का सारा इल्जाम आयरा पर आ जाएगा और इस पछतावे के साथ आयरा अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाएगी। इसीलिए अब आयरा पर भलाई की गई उल्टी पड़ चुकी है। उसे लगा था कि जैसे ही वो काम्यार से ये बात करेगी तो काम्यार सुधरने लगेगा और सुधरने के बाद वो अपनी फैमिली को लेकर आयरा का रिश्ता मांगने भी आएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि अब काम्यार का सुधरने का कोई प्लान ही नहीं है और अब वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से आयरा और काम्यार का रिश्ता एक दफा फिर टूट सके। वो चाहता है कि आयरा एक दफा फिर इनकार कर दे ताकि वो बाद में फिर आयरा को ताने मार मार कर तकलीफ पहुंचा सके, लेकिन अब आयरा बेचारी के गले में हड्डी फंस चुकी है। वो हड्डी जो ना अब निकली जा रही है और ना उगली जा रही है। अगर हड्डी को निगलती है तो उसकी फैमिली का हाथ उससे छूट जाता है और अगर उगल देती है तो काम्यार अपनी जिंदगी बर्बाद होने का सारा इल्जाम आयरा पर थोप देता है, जबकि काम्यार ये चीज भूल गया है कि वो शुरू से ही ऐसा था। अगर एक सच्चाई उसकी आयरा के सामने आ गई और उसके बाद आयरा ने थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर, अब आयरा ने अपने माँ बाप को बड़ी मुश्किल से मना लिया है, लेकिन उन्होंने भी कह दिया है कि आयरा, अगर तुमने काम्यार से शादी करनी है तो कर लो, लेकिन हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। और अब जब आयरा ने भी जुबान दे दी है तो आयरा पीछे नहीं हट सकती। इसी बात का फायदा अब काम्यार उठा रहा है। काम्यार ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो अपनी फैमिली को लेकर रिश्ता मांगने आएगा, बस उसने ये कहा है कि वो शाम को शादी करने पहुंच जाएगा। जैसे ही शाम होगी तो काम्यार भी तैयार होकर बैठा होगा और उसी वक्त दादी भी तैयार होकर उसके पास आएगी और कहेगी कि अब मुझे बताओ कि क्या करना है। तुम वाकई ही आयरा से शादी करने जा रहे हो और ये सब कुछ कैसे हुआ? आयरा मान गई है इस शादी से? काम्यार कहेगा कि आयरा मान ही गई है, इसीलिए तो शादी करने जा रहा हूँ। लेकिन दादी कहेगी कि पहले तो वो लोग इस तरह से रिश्ता दे ही नहीं रहे थे। जब तुम्हारी माँ बाप तुम्हारा रिश्ता लेने गए थे तब उन्होंने रिश्ता किया था। इस दफा वो क्यों तुम्हारी शादी इस तरह से आयरा से कर रहे हैं? कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये शादी ऐसे हो रही है। काम्यार, मुझे सच सच बताओ, क्या आयरा की फैमिली इस शादी से राजी है? काम्यार कहेगा कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता। अगर वो लोग मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आयरा मुझसे शादी के लिए तैयार है। दादी कहेगी कि अगर आयरा तैयार है और उसकी फैमिली तैयार नहीं है, तुम्हें भले ही फर्क ना पड़ता हो लेकिन आयरा को तो पड़ता है। और यहाँ काम्यार अपनी दादी से कहेगा कि मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि आयरा मुझसे शादी कर रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरी और आयरा की शादी हो और वो आकर यहाँ पर देखे कि किस तरह से उसने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है, किस तरह से उसने मुझे जहन्नुम में धकेल दिया है। मेरी बातों पर यकीन ना करके उसने मुझे कितना बड़ा टॉर्चर दिया है। जहाँ दादी कहेगी कि मैं जानती हूँ काम्यार कि तुम्हें तकलीफ पहुंची है, आयरा ने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया, ये बात ठीक है, लेकिन ये शादी ऐसे नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर काम्यार अपनी दादी से कहेगा कि मैं जबरदस्ती ये शादी नहीं कर रहा। अगर आयरा ने मुझसे आकर ना कहा होता तो मैं कभी भी उसकी गली का रुख नहीं करता। आज भी मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। आज भी अगर वो पहले की तरह इनकार कर देगी तो मैं उसी तरह पहले की तरह वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं खुद इनकार नहीं करूंगा दादी, वरना वो समझेगी कि मैंने उससे
बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अब आप तैयार हो ही चुकी हैं तो चले, हम दो ही हैं बारात में और किसी ने हमारे साथ नहीं जाना। जिसके बाद काम्यार तो अपनी छोटी सी दादी की बारात लेकर वहाँ से निकल जाएगा और जैसे ही आयरा अपनी तैयारी शुरू करने लगेगी तो सबसे पहले वो जाकर अपने बाबा से मिलेगी और यहाँ पर वो इरफान साहब से कहेगी कि बाबा, मैं मानती हूँ कि मुझे आपसे पूछे बगैर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैं अपने सर पर ये बोझ लेकर जिंदा नहीं रह सकती कि मेरी वजह से काम्यार की जिंदगी बर्बाद हो गई और ना ही मैं काम्यार के बगैर अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो पहले जैसा बन गया है, लेकिन मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिस तरह से पहले मैंने उसे बदल डाला था, इस दफा भी मैं उसे बदल दूंगी। प्लीज बाबा, मुझसे अपना रिश्ता ना तोड़े। मैं नहीं चाहती कि मैं काम्यार के साथ अपना रिश्ता जोड़कर आप लोगों से अपना रिश्ता खत्म कर दूं। और आयरा की बात यहाँ पर कंप्लीट ही होगी कि इरफान साहब कोई भी बात किए बगैर आयरा का हाथ अपने हाथ से उठा देंगे और कहेंगे कि अब तुमने अपना फैसला कर ही लिया है तो बस अब इस बारे में मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी शादी की पूरी तैयारियां कर दी हैं। जो फर्ज मुझे अदा करना था मैंने वो फर्ज अदा कर दिया। अब जो तुमने करना है तुम वो कर लो, लेकिन एक बात याद रखना आयरा कि इस काम्यार को तुमने खुद अपने लिए चुना है। अगर तुम्हें अपने लिए ये जहन्नुम चुननी है तो तुम चुन सकती हो, लेकिन हमसे कोई उम्मीद ना रखना कि हम आकर तुम्हारी जहन्नुम में पानी डालेंगे। जिस आग को तुम अपनी जिंदगी में लगा रही हो उस आग की जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। और ये बातें सुनकर आयरा को काफी ज्यादा दुख होगा, लेकिन अब आयरा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि अब तो काम्यार भी मान चुका है। उससे शायद इस बात का भी आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी काम्यार इस शादी के लिए मान जाएगा। और काम्यार तो इस तरह शादी के लिए माना जैसे वो उतावला बैठा हुआ था कि किस टाइम आयरा आकर उसे शादी का प्रपोजल दे और वो जल्दी से अपनी बारात उठाए और मौलवी उठाए और आयरा के घर पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर काम्यार से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि इस दफा भी उसने फारिया को सच्चाई बता दी। काम्यार क्या सदा से इतना बेवकूफ था या अब जाकर आयरा से मिलने के बाद इतना बेवकूफ हुआ है? जिस लड़की ने काम्यार की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसको अभी तक अपने सामने बर्दाश्त भी कर रहा है और उसे एक एक सच भी बता रहा है, जबकि जिस लड़की से मोहब्बत करता था और जिस लड़की ने बेचारी गलत फहमी में धुतकार दिया और छोड़ दिया उससे बदला लेने के बारे में सोच रहा है। और फारिया को बताने के बाद अब यही गलती काम्यार से होने वाली है, क्योंकि फारिया ये चीज अब बर्दाश्त नहीं करेगी कि काम्यार अभी भी आयरा से शादी करने जा रहा है। अभी तो फारिया बेचारी अपनी माँ की खिदमतों में लगी हुई है, लेकिन अब जल्द ही उसे होश आने वाला है कि काम्यार तो आयरा से शादी करने वाला है। और जैसे ही फारिया को इस बात का होश आएगा तो फारिया भी अपने दिमाग में प्लानिंग करना शुरू कर देगी। एक तरफ आयरा की बहन आयरा को तैयार कर देगी और आखिरी चेतावनी देने के लिए बीनिश आयरा के पास आएगी और उसे एक दफा और समझाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब आयरा इन सब की बात कैसे सुने? अगर आयरा ने खुद काम्यार से ये बात ना कही होती तो शायद वो शादी से इनकार भी कर देती। बीनिश भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लेगी, लेकिन आयरा टस से मस नहीं होगी। साथ ही साथ काम्यार भी अपनी दादी के साथ आयरा के घर पहुंच जाएगा और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इसी वक्त फारिया भी फोन खड़का देगी और जैसे ही इरफान साहब फोन उठाएंगे तो उसी वक्त फारिया उनसे कहेगी कि मैंने सुना है कि आज काम्यार आपकी बेटी से शादी करने जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ये शादी बदला लेने के लिए कर रहा है। ना तो वो आपकी बेटी से मोहब्बत करता है और ना ही अब उसकी नजर में कोई आयरा की इज्जत बची है। जितनी नफरत अब वो आयरा से करने लगा है उसके बाद वो आयरा से कभी भी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए अब आप ही अपनी बेटी आयरा को बचा सकते हैं। काम्यार सिर्फ और सिर्फ आयरा को तकलीफ पहुंचाने और आयरा से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मेरा काम था आपको इस बात के लिए आगाह करना। अब आपकी मर्जी है कि आपको अपनी बेटी काम्यार के साथ भेजनी है या नहीं। और ये सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि इरफान साहब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्होंने भी भरपूर कोशिश कर ली है लेकिन आयरा टस से मस नहीं हुई। इसलिए अब इरफान साहब एक नया तरीका इजाद करेंगे और इस तरीके में वो अपनी गन लाएंगे और आयरा के सामने खड़े हो जाएंगे और आयरा से कहेंगे कि आयरा, तुम्हें काम्यार और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम काम्यार को चुनती हो तो यहाँ से तुम्हें मेरी लाश से गुजर के जाना होगा, क्योंकि मैं जान ले लूंगा। और ये सुनने के बाद आयरा उसी वक्त काम्यार को इनकार कर देगी और कहेगी कि बाबा, आप ऐसा नहीं करेंगे।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کامیار سے شادی نہ کروں تو میں کامیار سے شادی نہیں کروں گی، کامیار تم جاؤ یہاں سے۔ اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر کامیار اور آئرہ کا رشتہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر آئرہ کامیار کی بجائے اپنی فیملی کو چنے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عرفان صاحب سب کے سامنے بتائیں گے کہ یہ لڑکا صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کر رہا ہے۔ اس نے اپنی دوست کو بھی تیار کر کے بٹھایا ہوا ہے۔ اس کی دوست اس کی ساری سچائی جانتی ہے، بلکہ اسی بھلی لڑکی نے مجھے فون کر کے اس کے سچ کے بارے میں بتایا ہے۔ اور یہ سننے کے بعد کامیار پھر سے اپنا منہ اٹھائے گا اور باہر چلا جائے گا۔ لیکن اس بات کی تو گارنٹی ہے کہ آئرہ اور کامیار کی شادی نہیں ہوگی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔